आजकल के बच्चों को लगता है कि टिकटॉक चलाना बड़े फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन उनको क्या पता ये अमीर लोगों के लिए है। ये अमीर लोगों ने इसको बनाया है, लेकिन मैं मदद करने के लिए आया हूँ। तो चलते हैं वीडियो की अगर आप तरफ। टिकटॉक देखते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैंने बड़ी देर टिकटॉक इस्तेमाल किया है और शायद ये वीडियो आपको 2-3 साल बचा लेगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक। वालेकुम, मेरा नाम है अहमद और मैं लोगों को उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको टिप वगैरह इन जैसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करना चाहूँगा। मेनली टिकटॉक, क्योंकि मैं ये स्क्रॉलिंग वगैरह करता था ना, तो तब मैं टिकटॉक इस्तेमाल करता था। तो मैं टिकटॉक के कवर करूँगा ज़्यादा। अभी आप ये सोच रहे होगे कि टिकटॉक तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये वो है, ये वो है। आपने सिर्फ मेरे पे एहसान करना है। आपने इस वीडियो के एंड तक देखना है बस। अगर आप इस वीडियो के एंड तक देख लोगे ना, तो मैं मान जाऊँगा। ठीक है, बस आपको चैलेंज है एक, इस वीडियो के एंड तक देखना है आपने। टिकटॉक आपके ना लाइफ को दो तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है। सबसे पहले आप ये चीज़ इमेजिन करो, अपने डेथ बेड पे हो, आपका आखिरी घंटा चल रहा है, आप बस कह लो कि मरने लगे, अभी ख़त्म होने लगे, और आप उस टाइम पे कह लो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। तो अगर आपके पास, अगर आपको फरिश्ता आगे के आपके पास ऑप्शन है, मैं आपको एक ऑप्शन देने लगा हूँ। अगर तुम मुझे इतने पैसे दोगे, पता नहीं कितने, तुम्हारी कह लो कि तुम मुझे 10 करोड़ दोगे, 50 करोड़ दोगे, 1 अरब दोगे, तो मैं तुम्हें 1 घंटा और दे दूँगा। क्या तुम वो लोगे? मुझे लगता लोगे, क्योंकि मैं तो लूँगा। मैं तो 50 अरब भी लूँगा, मैं तो 50 खराब भी दूंगा। जितने मेरे पास पैसे होंगे मैं सारा कुछ दे दूँगा, क्योंकि पैसे तो मेरे पास वैसे ही नहीं रहने 1 घंटे तक। ज़रा इस चीज़ से बाहर निकलो और ये लाइफ में आओ। तुम्हारे पास अभी वो 1 घंटा है। अगर तुम मर रहे होगे जब, तो तब उस घंटे की वैल्यू होगी 50 करोड़, 50 अरब। तो अभी जो घंटा है उसकी क्यों नहीं वैल्यू है? उसकी भी तो इतनी वैल्यू होनी चाहिए ना, क्योंकि 1 घंटा तो वो 60 मिनट्स तो वो भी होना था, ये भी 60 मिनट्स ही है। उतने सेकंड उसमें होने थे, उतने ही भी इसमें ही है। हम लोग अपने टाइम का वैल्यू नहीं करते, और फिर जब हम अपने टाइम का वैल्यू नहीं करते, तो बाद में जब अपने टाइम का वैल्यू ना करने की वजह से हमारे पास कम टाइम रहता है, तो फिर हमें पछतावा होता है। 10 साल गुजर गए हैं, 20 साल गुजर गए हैं। तो ये बात होती है कि मैं जॉब पे जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मेरा टाइम उधर गया था 10-20 साल। अब क्या टाइम है? अब अपने फ़ोन खोलोगे 3-4 घंटे एक दिन के स्क्रॉलिंग, सिर्फ 3-4 घंटे। 4 घंटे के अंदर आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो अपने 3 घंटे को। कह रहे 3 घंटे को नहीं देखता, 2 घंटे। 7 से मल्टीप्लाई करो, 14 घंटे आप एक हफ्ते के अंदर फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो। फिर आप 2 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 घंटे आप कर रहे हो। इतने ज़्यादा देर, इतने ज़्यादा घंटे आप सिर्फ स्क्रॉलिंग करते हो। आपको पता आप स्क्रॉलिंग क्यों करते हो? कभी किसी ने पूछा या कभी किसी ने बताया आप स्क्रॉलिंग क्यों करते हो, या हमें स्क्रॉलिंग क्यों अच्छी लगती है? मैं अपने आप को भी बड़ा समझ रहा हूँ ना, आपको लगता है मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि टिकटॉक बुरा ये वही है, वही इसको क्या पता ये वही है। मैंने भी की हुई है, मैं बड़ी देर की है। नहीं मानते तो प्रूफ क्या दूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होना अभी, लेकिन फिर भी बस मैंने बड़ी देर टिकटॉक इस्तेमाल किया, मान लो। आपको पता क्यों आप टिकटॉक इस्तेमाल करते हो, इंस्टा इस्तेमाल करते हो? अभी आपकी मैं अम्मी की तरह बिल्कुल साउंड करूँगा, क्योंकि आपकी अम्मी इस तरह की कोई ना कोई बात करती होनी है। क्योंकि मुझे भी इस तरह गुस्सा चढ़ा था जब मेरी मम्मा इस तरह की बातें करती थी। उन्होंने आपके दिमाग को हैक कर लिया। वो कैसे? वो इंसान का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉलिक्यूल होता है ना, जिस चीज़ के लिए वो एडिक्टेड सबसे ज़्यादा होता है, उसका नाम है डोपामिन। और डोपामिन सबसे ज़्यादा तब रिलीज होता है जब कोई नॉवल्टी वाला बिहेवियर करो। नॉवल्टी मतलब किसी नई चीज़ की खोज। स्क्रोलिंग करते हो तो अब क्या करते हो? नॉवल्टी। हर नई स्क्रोल में आपको नहीं पता होता अब मेरे साथ क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा। और आपकी नॉवल्टी वाले जो बिहेवियर है, इसको उन्होंने ट्रिक का लिया हुआ है और इसको वो अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आपको जिसम को पता चल जाता है, जब भी मैं टिकटॉक खोलूँगा मुझे मिलेगी डोपामीन, और मुझे चाहिए डोपामीन।
और फिर आपको जैसे बाबर टिकटॉक खोलेगा, चाहे आपको कोई काम हो, आपने देखा हो या ना मैंने हो, एक गेम बस खेलता था जिसका नाम था पबजी, और तब बड़ी ट्रेंडिंग पे थी। अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे थी और मुझे वो गेम बहुत पसंद थी। अब उससे मुझे प्यार था गेम से। मैं अपने स्क्वाड का लीडर था। मैं अगर रैंकिंग गुजरा वाला के बनाते हैं ना, तो मैं उस टाइम पे एक अच्छे लेवल पे आता, टॉप 50-60 बंदों में आता था। क्योंकि पहली बात तो मेरे पास डिवाइस बड़ा अच्छा आ गया था उस टाइम पे, 90 FPS वाला वन प्लस था मेरे पास। और दूसरी बात, मैं प्रैक्टिस बहुत करता रहा, सीखता बड़ा था गेम के बारे में, हर मैकेनिक्स मुझे पता थे क्या करने से क्या होता है, रैंक पुश करने से, ये जोन कहाँ पे जाना है, ये वो। एक दिन क्या हुआ, मेरे माँ पापा को ना गुस्सा चढ़ गया। उनको वैसे भी नहीं अच्छा लगता था कि मैं गेम खेलता हूँ। उन्होंने मेरे से फ़ोन ले लिया। मुझे याद है जब मैं आखिरी बारी क्या फीलिंग आ रही थी मुझे, जब मैं अपने अकाउंट को लॉग ऑफ कर रहा था, तो मुझे फील आ रही थी कि आइंदा इस फ़ोन से मैं शायद कभी भी नए गेम खेलूँ। तभी मैंने उनको फ़ोन दे दिया। लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने बड़े होकर गेमर बनना है। तो मैंने अपने दादा के घर जाता और उनके फ़ोन पे जाकर ना मैं पबजी खेलता था। फिर एक दिन मैंने कहा, यार अपने घर वालों से मैं चीज़ छुपाता हूँ, तो अपने दादों वगैरह को, इनको पता है, इनके पास हथियार है, ये मुझे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये वो हो सकता है, इस तरह बहुत कुछ हो सकता है। अब मैं क्या कोई बहुत बुरा काम करूँ जिसकी वजह से मुझे इसको छुपाना चाहिए? या तो मैं ओपन करूँ या तो मैं करूँ ही ना। तो मैंने फिर ना उस दिन ही डिलीट कर दी गेम। मैंने उधर से आखिरी बार उधर से गेम डिलीट की, फ़ोन बंद किया, साइड पर रखा और बस उधर से उठ के चला गया। उसके बाद से अब तक मैंने वो पबजी नहीं खेली है। और पहले अगर मेरे से पूछो ना कि तुमने क्यों नहीं की, पहले वैसे ही मैंने छोड़ दी। लेकिन अब मुझे समझ आता है कि कितना ज़्यादा मैं गलत था। और वो इस तरह है कि बेसिकली ये नर्स होते हैं ना, जब वो कोई डिसीजन करते हैं ना, तो एक फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो फ्रेमवर्क जो होता है ना, या किसी चीज़ को एनालिसिस करते हैं ना, तो वो फ्रेमवर्क एक फॉलो करते हैं। मैं अभी आपको खोल के बता देता हूँ, स्क्रिप्ट में नहीं मैंने बताना था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। वो इन चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ कोई ना कोई डिसीजन करते हैं। सबसे पहली चीज़ है रिमूव योर सेल्फ। फिर दूसरी बात है डिफाइन ऑब्जेक्ट। तीसरी बात है डिफाइन रिलेशनशिप। चौथी बात है डिफाइन टाइमलाइन। चौथी बात है रिमूव इमोशन। और छठी बात है रिमूव लूप्स। सबसे पहली चीज़ है रिमूव योर सेल्फ, और इसमें मेन चीज़ है जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा ना, वो है रिमूव योर सेल्फ, डिफाइन रिलेशनशिप, रिमूव इमोशंस। इन तीन चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। रिमूव योर सेल्फ का मतलब ये कि आपकी एक ही चीज़ में सारा कुछ आ जाएगा। मैं इन तीनों की एक ही चीज़ में से पता कर लेता हूँ कि जब भी आपने कोई डिसीजन वगैरह लेना है ना, आपने उसको इस तरीके से लेना है कि समझो कि आप नहीं हो, आप जो है कोई और बंदा है, और वो बंदा जो है ना वो डिसीजन ले रहा है। तो उस बंदे की जो आपकी उस काम के साथ इमोशनल लगाव है या इमोशनल फीलिंग्स हैं, या आपको वो अच्छा बुरा लगता है, वो नहीं होंगी, और वो फिर किस तरह डिसीजन लेगा, तो उसका जो डिसीजन होगा वो रियलिटी की तरफ ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और जितना ज़्यादा एक बंदा रियलिटी के साथ एक्यूरेट होगा, उतने उतने काम वो रियलिटी की तरफ करेगा, रियलिटी की अकॉर्डिंग करेगा। क्योंकि पानी के अंदर अगर आपके पास एक बोतल पानी में आप उसको डालो और आपको लगे कि वो सेंटर में है, तो आप कॉइन सेंटर में थ्रो करोगे ना, लेकिन वो जाएगा नीचे, क्योंकि बोतल होनी है साइड पे। सिंपल सी है। अगर आपको इस तरह की ऐनक ले लो जो कि आपको एग्जैक्ट बताई कि पानी की डिस्टॉर्शन चीज़ को इतना काट देती है, तो फिर आप उधर लगाओगे। सिंपल सी बात है कि हमारी जो रियलिटी का व्यू है वो डिस्टॉर्टेड है, मतलब वो अपनी असल हालत में नहीं है। इन्फॉर्मेशन, नॉलेज वगैरह सब कुछ गेन करके हमारा सिंपल मकसद ये है कि हमारा जो रियलिटी का व्यू है हम उसको रियलिटी के एक्यूरेट कर सकें, रियलिटी जिस तरह है उस तरह ले आए। तो मैं भी वही अभी कर रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो गेम्स वालों ने उनका सोचो टिकटॉक वालों को क्या मिलता है। आप 1 घंटा स्क्रॉलिंग करते हो ना, आपको क्या मिलता है? एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, मज़ा आता है ना। टिकटॉक वालों को क्या मिलता है? पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा। डेटा इस आजकल की दुनिया में डाटा किंग है। डाटा किंग है इस दुनिया में। वो आपकी एक प्रोफाइल बनाते हैं और फिर आपके उस मुताबिक ऐड चलते हैं, और फिर उन एड्स में से उनको पैसे मिलते हैं।
और इस तरह वो अपना ब्रांड चलाते हैं। आपको लगता है कि कोई बंदा जो कि अपने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहेगा वो आपके लिए बेस्ट समझेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो ये भी नहीं सोचेगा कि ये बच्चा ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, नहीं इस तरह बुरा होगा। वो बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहेगा। मुझे नहीं लगता कि वो आपके अच्छाई के बारे में फिर सोचेगा। वो ये सोचेगा कि मैं इसको मैनिपुलेट ज़्यादा कैसे करूँ, ज़्यादा बुरा कैसे इसको मैं करूँ, ऐसे अपना गुलाम इसको कैसे बनाऊँ। उन इन कंपनीज ने आपके साथ वो ही किया है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है फोकस। और वो चीज़ जो है आजकल मैं बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक ऐसी ट्रेट है जो कि सारे सक्सेसफुल लोगों के अंदर होती है, तो मेरे अंदर भी होनी चाहिए। ट्रेट का नाम है फोकस। फोकस के बारे में लोग समझ कि मैं जा रहा हूँ, मैं फोकस मुझे पता है फोकस क्या होता है। रुको, तुम्हें फोकस के बारे में कुछ नहीं पता। फोकस क्या होता है तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। रुको, फोकस जो होता है ना वो आपको बेसिकली होता है रेट और टाइम। जितनी देर की आप उतनी देर अनडिस्ट्रैक्टेड रह के काम करो, बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करो। और जितनी देर आप अनडिस्ट्रैक्टेड रह सकते हो वो होता है आपका रेट ऑफ गेटिंग बैक फोकस। और रेट ऑफ गेटिंग बैक फोकस से मतलब मेरे दिमाग में ख्याल रहता है फिर मैं कितनी देरी से वापस आता हूँ। अभी आजकल मेरा फोकस ज़रा ख़राब हुआ है क्योंकि मेरी नींद आजकल कम ही हुई है। मैं नींद स्लीप का फोकस से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। तो अगर आप स्लीप पढ़ाओगे तो आपका फोकस ज़्यादा इंप्रूव होगा, ये चीज़ याद रखो। तो मेडिटेशन से फोकस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। स्लीप, मेडिटेशन और तीसरी जो चीज़ है मैं अभी आपको बताता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपका फोकस क्या, तो फोकस आपका आइंदा सारी उम्र वरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपसे बात की थी डोपामिन के बारे में। आपके दिमाग को डोपामिन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे डोपामिन मिलता है, जिस काम से मिलता है आपके दिमाग उधर जाता है। फोकस जो आपकी स्किल होती है ना वो होती है कि आप एक किसी पॉइंट पे फोकस रखो। आप सोचो कि आपका एक डॉगी है, ठीक है, और वो जो डॉगी है ना वो दूसरे डॉगियों को मारता है। अब आप कहते हो, अब वैसे तो एक अनडिजायरेबल ट्रेट है कि दूसरे डॉगियों को वो मारे, गलत चीज़ है। बस एक डॉगी है और वो इंसानों को काटता है। और जब भी वो किसी इंसान को काटता है ना आप उसको एक ट्रीट देते हो, उसको प्यार करते हो, उसको रिवॉर्ड मिलता है। जब भी वो एक काम करता है उसको रिवॉर्ड मिलता है। और ह्यूमन बिहेवियर का आप देख लो, जिस चीज़ का आप चीज़ वो करते हो जिससे आपको रिवॉर्डेड हो। आप जब कोई बंदा सवाल बोलता है या कोई चीज़ करता है आप इस तरह करते हो क्योंकि आपको पता है मुझे रिवॉर्ड मिला हुआ है, इस वजह से बात ख़त्म हो गई थी। ये वो छोटा सा भी रिवॉर्ड हो सकता है, बहुत बड़ा भी रिवॉर्ड हो सकता है, हमेशा 10 लाख बात में आप रिवॉर्डेड होते हैं। जो अभी अहमद मैं बना हुआ हूँ मैं रिवॉर्डेड हुआ हूँ। मुझे बहुत से लोगों ने, बहुत से अपने आप ने, अपने सेल्फ को मैंने रिवॉर्डेड किया हुआ है, जिसकी वजह से आजकल अब मैं जो बना हूँ। अभी टिकटॉक वगैरह खोलते हो तो आप अपने आप को रिवॉर्ड करते हो। रिवॉर्ड क्या होता है कि जब आपके जो फोकस की स्किल है ना एक चीज़ पर फोकस रखना, आप वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट रखते हो, 10 सेकंड रखते हो एक वीडियो पे फोकस, फिर स्क्रॉल, फिर फोकस, फिर स्क्रॉल, फिर फोकस। इस तरह आपको जो दिमाग है ना उसको रिवॉर्ड मिल रहा होता है कि अगर मैं बार बार मैं फोकस करूँगा ना तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। आपके दिमाग के अंदर ये परसेप्शन आ जाती है कि अगर मैं बहुत कम फोकस करूँगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। और आपको पता है कि फोकस बहुत ज़रूरी है। अगर शायद आपको इसकी इंपॉर्टेंट ना समझ आ रही है, फोकस बहुत ज़रूरी है। फोकस इम्पोर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा। आप अपने लिटरली फोकस करने की स्किल को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हो क्योंकि आप अपने दिमाग को ऐसे प्यार कर रहे होते हो, कह रहे होते हो बहुत अच्छे इस तरह और करो, और आपका दिमाग फिर करता है। और फिर जब आप काम करने लगते हो तो आपसे दिमाग में ख्याल आते हैं ये वो। सोशल मीडिया को रिड्यूस करो। और जब भी आप कोई काम करो ना, आजकल मैं इस चीज़ को करता हूँ, जब भी आपको काम करो ना उस पर फुल फोकस करना है। कुछ नमाज़ पढ़े, फुल फोकस नमाज पर। ये नहीं कि मैं खाना खा रहा हूँ तो साथ वीडियो देख रहा हूँ तो मैं प्रोडक्टिव नहीं। मैंने नहीं एक फ़िलासफ़ी अडॉप्ट किया। कभी कभार मैं भी इस तरह करता हूँ। ऑनेस्टली मैंने कल किया था, मैं बैठ के इधर देख रहा था पॉडकास्ट तो साथ साथ मैंने खाना खा लिया। लेकिन ज़्यादातर पहले से काफ़ी ज़्यादा मैं ये करता हूँ कि मैं एक चीज़ पे फोकस करता हूँ, उसको जल्दी से ख़त्म करता हूँ और फिर अगले काम पे जाता हूँ, उस पर फोकस करता हूँ। इस तरह आपके फोकस करने की जो आदत है वो बरकरार रहेगी और जब आप काम करोगे आपको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो मैं चलता हूँ अब। अल्लाह हाफिज़।